अभी तक हम लोग देख रहे थे वो तो थोड़ा डिफिकल्ट मेथड पड़ता है। एक हम लोग मेथड पढ़ते हैं पावर मेथड, फाइंड द कांस्टेंट रिलेशन। ठीक है, वो थोड़ा क्या होता है, सिंपल होता है। जैसे कि जितने भी टेंशन है सब क्या है, इंटरनल फोर्स है। टेंशन जो फोर्स डेवलप होता है वो सारा क्या है, इंटरनल फोर्स होता है। कोई भी इंटरनल फोर्स सिस्टम में ना पावर जनरेट नहीं कर सकता। ठीक है, कोई भी जो इंटरनल फोर्स है, इसका मतलब क्या हुआ, जो टेंशन फोर्स है वो कभी भी पावर डिलीवर नहीं कर सकता सिस्टम को। पावर पहले पता है पावर क्या होता है? Just rate of work done. से सपोज दैट मान लो कि इस पार्टिकल पे आप इस डायरेक्शन में कोई फोर्स लगा रहे हो एफ। ठीक है, और सपोज दैट ये जो पार्टिकल है इस डायरेक्शन में मूव रहा है, वेलोसिटी ऑफ v एट एंगल थीटा पे आप एक फोर्स लगा रहे हो। ये जो फोर्स होगा कितना पावर दे रहा होगा, इसको कैसे निकालते हैं? तो पावर इक्वल टू क्या होता है, कैसे डिफाइन So करते हैं पावर इक्वल टू? F into S by T. उसको हम लोग बोलते हैं, इस तरह से बोलते हैं एफ डॉट वी, जो आप बोल रहे हो एफ इंटू एस बाई टी। बेसिकली एस बाई टी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा। Yes, sir. अगर मान लो कि वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, आप तो जो पढ़े एफ इंटू वी पढ़े। ठीक है, एक कब होता है, जब फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रहा हो और वेलोसिटी भी क्या हो, इसी डायरेक्शन में हो। ठीक है, लेकिन मान लो कि वेलोसिटी और उसके कुछ एंगल हो, तो वेक्टर डॉट वेक्टर फॉर्म में कैसे पढ़ते हैं, एफ डॉट वी। एफ डॉट, आप कभी कभी देखे होगे एफ एफ वी कॉस थीटा। ठीक है, ये सब कहाँ से आता है, ये सब डॉट प्रोडक्ट से आता है। डॉट प्रोडक्ट में से बताया मुझे थोड़ा बहुत। अच्छा, हम तो नहीं पढ़ाए थे डॉट प्रोडक्ट। तो जो पावर होता है वो कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग, कोई फोर्स कितना पावर डिलीवर कर रहा है। ठीक है, अगर उसको वेलोसिटी वी है तो हम लोग पावर डिलीवर करते हैं एफ डॉट वी से। ठीक है, सिंस अगर सारे टेंशन फोर्स मान लो कि इंटरनल फोर्सेज हैं, सारे टेंशन फोर्स क्या है, इंटरनल फोर्स है, तो कोई भी जो टेंशन फोर्स है वो क्या करेगा, नेट पावर डिलीवर नहीं करेगा सिस्टम को, नेट पावर डिलीवर नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि समेशन ऑफ टी डॉट वी इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। समेशन ऑफ टी डॉट वी इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। इसका मतलब क्या होगा, अगर मान लो सिस्टम अलग अलग है, टी वन है, किसी पार्टिकल का वेलोसिटी वी वन है, तो टी वन डॉट वी वन प्लस, देखते रहो समझ में आएगा जब पूरा पढ़ा देंगे, तो टी टू डॉट वी टू प्लस टी थ्री डॉट वी थ्री, सो ऑन, सबका सम क्या होगा, जीरो के बराबर होगा। कहने का मतलब क्या है, जैसे कि मान लो कि एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल तो समझने की कोशिश करेंगे। तो ये मान लो कि ब्लॉक है। ठीक है, यहाँ पे हमारा मान लो किस तरह से पुल्ली के थ्रू कनेक्टेड है। यहाँ पे एक और ब्लॉक रख लेते हैं, सपोज दैट इसका मास मान लेते हैं कुछ भी m2, इसका मास मान लेते हैं हम लोग m1। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि टेंशन जो डेवलप हुआ क्या है, T है, तो यहाँ पे टेंशन क्या होगा, T होगा। T1 मान लेते हैं, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि जो टेंशन है क्या है, T2 है। ठीक है, सपोज दैट इस पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो आपको दिया हुआ है। सपोज दैट इसका वेलोसिटी क्या है, v1 है, और इसका वेलोसिटी हम लोग मान सकते हैं क्या है, v2। तो यहाँ पे जितने भी टेंशन है वो क्या करेंगे, सिस्टम को पावर डिलीवर नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि T1 डॉट वी वन, T1 डॉट वी वन प्लस T2 डॉट वी टू इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। T1 डॉट वी वन प्लस T2 डॉट वी टू इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि सारे इंटरनल फोर्सेज हैं, और इंटरनल फोर्सेज क्या करते हैं, सिस्टम को पावर डिलीवर नहीं करते हैं। तो सारे पावर का अगर सम करेंगे तो क्या होगा, जीरो होगा। सारे पावर का सम करेंगे तो क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो अगर इस पर देखोगे तो T1 अगर एम पर देखोगे M1 पे, ठीक है, M1 पे देखोगे तो M1 पे T1 क्या लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है, और वेलोसिटी क्या है इसका, इस डायरेक्शन में है। तो अगर एंगल की बात करेंगे T1 एंड V1 के एंगल के बीच कितना होगा, थीटा इक्वल टू Zero. कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। अगर हम M2 की बात करें, M2 का जो वेलोसिटी है ये क्या है, इस डायरेक्शन में है, और टेंशन क्या लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है, जो कि T2 है। अगर यहाँ थीटा की बात करें, जो वेलोसिटी और टेंशन के बीच में, तो कितना होगा, ये 180 डिग्री होगा। सबका समेशन करो तो क्या होगा, तो यहाँ से अगर देखेंगे तो यहाँ जो T1 कितना पावर डिलीवर कर रहा होगा सिस्टम को,
तो T1 के कारण जो पावर होगा, सपोज दैट P1 लिखते हैं, कितना हो जाएगा? T1 V1 cos 0 डिग्री। ये किसके कारण आ गया? किसी का माइक अनम्यूट है, डॉट प्रोडक्ट। मम्मी डांट रही है, कौन है? तो ऐसा है क्या? नहीं ना। तो डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो क्या होता है? T1 V1 ए डॉट बी क्या होता था? ए बी कॉस थीटा। कितना होगा? T1 V1 cos 0। अगर P2 की बात करें, P2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा T2 V2 और cos 180 डिग्री। तो यहाँ से cos 0 कितना होता है? 1। ये हो जाएगा T1 V1 और ये कितना हो जाएगा? माइनस, ये cos 180 कितना होता है? -1 होता है, तो हो जाएगा T2 V2। तो सबका सम अगर जीरो करेंगे तो कितना हो जाएगा? T1 V1 ये हो जाएगा माइनस T2 V2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आ गया कांस्टेंट रिलेशन आ जाएगा इससे। क्यों? क्योंकि हमको पता है T1 इक्वल टू कितना होगा। अगर देखोगे पुल्ली पे लगाओगे, देखोगे 2T1 इक्वल टू कितना होगा? T2। 2T1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? T2। अगर पुल्ली पे हम लोग लिखेंगे इक्विलिब्रियम वाला कंडीशन, ठीक है, अगर ये तो कितना बार कर चुके हैं हम लोग, अगर ये T2 है कितना होगा? 2T1 के बराबर होगा। अगर यहाँ से पुट कर दो T1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? T2/2 इंटू V1, V1 होगा माइनस T2 इंटू V2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। T2 से T2 क्या आ जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो आप यहाँ से देखोगे तो V1 इक्वल टू क्या आ जाएगा? ट्वाइस ऑफ V2। V1 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ V2। और जो वेलोसिटी का रिलेशन होता है, सेम रिलेशन किसका होता है? एक्सेलरेशन का भी होता है। A1 इक्वल टू कितना आ जाएगा? ट्वाइस ऑफ A2। क्योंकि वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन आ जाएगा। जो रिलेशन वेलोसिटी का होगा वही रिलेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन का होगा। यानी अगर इसका एक्सेलरेशन अगर a है, इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? एक्सेलरेशन हो जाएगा a/2 ना। v2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? v2 इक्वल टू a1/2। a1 कितना है? a है, तो कितना हो जाएगा? a/2। इस तरह से पावर इक्वेशन को यूज करके हम लोग आराम से, बहुत आराम से सारा कांस्टेंट इक्वेशन लिख लेंगे। तो सपोज दैट जो एक क्वेश्चन दिया था उस टाइम पे, क्वेश्चन कुछ ऐसा था, जिसको हमको x/z मान के कर रहे थे। डायग्राम ऐसा ही दिए थे ना, ए ब्लॉक बी था, ए ब्लॉक ए था, ठीक है। आपको सपोज दैट इसका वेलोसिटी हम लोग मान के चलते हैं v2 है, इसका सपोज करके वेलोसिटी कितना है? v1 है, इसका क्वेश्चन a1 है, इसका क्वेश्चन कितना है? a2 है। अगर आपको कांस्टेंट इक्वेशन लिखना है, सिंपल क्या करोगे? सपोज इसमें टेंशन अगर t है, इसमें टेंशन अगर t है, तो इसमें टेंशन कितना होगा? T इसमें टेंशन, इसमें नीचे वाले में स्ट्रिंग में T/2। तो टेंशन कितना होगा? T/2। क्योंकि T/2 प्लस T/2 कितना होना चाहिए? T के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अगर इसमें अलग मानोगे तो इसमें मान लो T1 मानते हो, T2 मानते हो, तो T1 प्लस T1 इक्वल टू कितना होना चाहिए? T2 होना चाहिए। T2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? T1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? T1/2। एंड इसमें जो स्ट्रिंग में टेंशन होगा उसका क्या होगा? हाफ होगा। इस कई बार कर चुके हैं, टेंशन नहीं लेना आपने। अगर आप पावर इक्वेशन लिखोगे, ठीक है, तो क्या होगा? अगर फर्स्ट बार पे बात करें तो टी इधर लग रहा है और वेलोसिटी किधर माना हमने? इधर माना है, तो कितना हो जाएगा? टी इंटू V1 और एंगल कितना दोनों के बीच में? 0 डिग्री। प्लस इसमें देखोगे T2 क्या है? ऊपर डायरेक्शन में है और वेलोसिटी क्या है? नीचे डायरेक्शन में है। कितना हो जाएगा ये? T/2 इंटू V2 इंटू कॉस 180 डिग्री। एक लाइन में हो जाएगा। इक्वल टू कितना होना चाहिए? और कोई टेंशन लग रहा है कि कहीं पे? नहीं ना, किसी पार्टिकल का वेलोसिटी नहीं है, सबका लिख लिया हमने। समेशन ऑफ ऑल टीवी है, यहाँ से हम लोग कर रहे हैं समेशन ऑफ टीवी इक्वल टू 0। तो t इंटू V1 cos 0 डिग्री प्लस T/2 इंटू V2 इंटू cos 80 डिग्री। कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा T V1 प्लस T/2 इंटू V2 इंटू
-1, cos x dt कितना हो जाएगा -1, टी से कैंसिल कर दो, यहाँ से एक लाइन में आ जाएगा v1 इक्वल टू v2/2, ये माइनस है, इससे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, v1 इक्वल टू कितना हो जाएगा v2/2, इसका मतलब a1 इक्वल टू कितना हो जाएगा a2/2। ये आसान हुआ कि नहीं हुआ? यस सपोज ऐसा कुछ जैसे सिस्टम हो, सारी जगह अप्लाई कर सकते हैं। हर जगह अप्लाई कर सकता है। इनफैक्ट हम लोग नॉर्मल में क्या होता है, इंटरनल फोर्सेज होता है तो हम लोग एन डॉट वी इक्वल टू भी क्या करेंगे, जीरो करेंगे, कि नॉर्मल के कारण जितना भी पावर सप्लाई होगा सब क्या होंगे, जीरो होंगे, क्योंकि नॉर्मल टेंशन सारे मिलके जो टोटल पावर डिलीवर कर रहे होंगे सिस्टम को क्या होंगे, जीरो होंगे। कोई एक्स्ट्रा पावर सिस्टम अपने आप को पावर डिलीवर कर सकता है क्या? कोई सिस्टम आप छोड़ दिए और मूव करना शुरू किया, पावर डिलीवर करना शुरू कर देगा क्या? कुछ ना कुछ उसको इनपुट देना पड़ेगा, अलग से कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा, तब जाके पावर डिलीवर करेगा। ऐसे छोड़ दोगे तो पावर डिलीवर सिस्टम नहीं करता है। ये कंडीशन आप हमेशा यूज कर सकते हो। समेशन ऑफ टी डॉट वी या फिर समेशन ऑफ एन डॉट वी सब क्या होगा, जीरो होगा। इस पर आएंगे हम नेक्स्ट में, पहले देख लेते हैं पहले टी डॉट वी वाला। जैसे मान लो कैसा कोई सिस्टम दिया हुआ है, इससे कंस्टेंट इक्वेशन लिखना क्या हो जाएगा, काफी आसान हो जाएगा। कितना भी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम दिया रहे, कैसा भी दिया रहे, आप फटाफट लिख लोगे। सो हाँ सर, सो इसमें डिस्प्लेसमेंट से भी निकाल सकते हैं क्या? डिस्प्लेसमेंट से भी निकाल सकते हैं। सो टी डॉट एस, टी डॉट एस पावर नहीं होता ना, तो वर्क डन। वर्क डन सबके वर्क डन जीरो होगा। आप मान लो कि अगर डिस्प्लेसमेंट निकाल लिए, ठीक है, अगेन आपको क्या करना पड़ेगा, सेम चीज आएगा, अलग चीज थोड़ा ना आएगा। डॉट एस भी करोगे तो क्या आएगा, सेम चीज आएगा, उसमें कोई अलग चीज नहीं आएगा। आप एस को वापस, क्योंकि जो रिलेशन मतलब एक्स का आएगा, डी एक्स वाई डी टी करोगे सेम टाइप का आएगा, उसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। सपोज दैट इस तरह से दिया हुआ है, इसका वेलोसिटी आपको दिया हुआ है v2, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। इसका वेलोसिटी दिया हुआ है v1, आपको v1 और v2 में क्या करना है, रिलेशन निकालना है, कंस्टेंट इक्वेशन लिखना है, और a1 a2 v1 v2 में जो रिलेशन होगा निकालना है आपको। इसका मान लेते हैं a2, इसका मान लेते हैं a1। कैसे निकालेंगे बताओ, टेंशन लिख लो फटाफट। सपोज दैट कि अगर इसमें टेंशन T है, इसमें अगर टेंशन T है, यहाँ पे टेंशन कितना होगा, T होगा, यहाँ पे टेंशन कितना होगा, T होगा, यहाँ पे टेंशन कितना हो जाएगा, 2T हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे टेंशन अगर T है तो यहाँ पे टेंशन कितना होगा, T होगा, यहाँ पे टेंशन कितना होगा, T होगा। अब एक लाइन में लिख लो, ठीक है, एक लाइन में हम लिखना है समेशन ऑफ T डॉट वी इक्वल टू क्या करना है हमको, जीरो करना है। सुनो, T डॉट वी इक्वल टू क्या करना है, जीरो करना है, ठीक है। तो लिखो, यहाँ पे देखो, अगर इस ब्लॉक की बात करें, इसका कुछ मास मान लेते हैं, या ब्लॉक ए सर आ मान लेते गया। हैं, कुछ आ गया ना। अगर इसको मान लो कि आप एक्स बाय जेड मान के करने लगे, कुछ खा रहे हैं, खाने दो, बाकी लोग भी ट्राई करो, बोलेंगे नहीं सिर्फ लिखेंगे। अगर इस ब्लॉक पे देखोगे तो इस ब्लॉक पर टेंशन कितना लग रहा है, ऊपर टी, यहाँ पे और यहाँ पे 2T, टोटल टेंशन कितना लग रहा है, 3T। अगर यहाँ पे हम बात करेंगे पावर का, तो यहाँ पावर कितना हो जाएगा, 3T इंटू V1, और दोनों के बीच में एंगल कितना है, तो टेंशन क्या लग रहा है, ऊपर की ओर, और वेलोसिटी भी क्या है, ऊपर की ओर है, कितना हो जाएगा, एंगल जीरो। अगर यहाँ पावर की बात करेंगे तो यहाँ पर टेंशन क्या लग रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में, और वेलोसिटी क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अगर यहाँ पावर की बात करेंगे तो यहाँ जाएगा T इंटू V2 इंटू कॉस 180 डिग्री। सम कर दो सबका, तो कितना हो जाएगा, 3T V1, यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा प्लस T इंटू V2 इंटू कॉस 180 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो। V2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो। यहाँ से V1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, V2/3, या V2 इक्वल टू 3V1, कुछ भी लिख लो, V2 इक्वल टू 3V1, जो मन करे लिख लो। जो वेलोसिटी में रिलेशन होगा वही क्या होगा, एक्सेलरेशन में होगा, यानी A2 इक्वल टू कितना आ जाएगा,
3 टाइम्स ऑफ a1। अगर ये मान लो कि 1 मीटर पर सेकंड से जा रहा हो स्क्वायर से, ये किससे जाएगा? 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जाएगा। सेम सही लिखा ना, उल्टा लिख दिया? सर सही लिखा, यस सर। ठीक है। अगर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जाएगा तो किससे जाएगा? 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जाएगा, ठीक है। कहीं पे दिक्कत तो बताओ, आगे फिर मत बोलना क्वेश्चन नहीं बनता सर। ध्यान से पढ़ोगे, सारा क्वेश्चन बनना चाहिए। सपोज इसका वेलोसिटी इधर v1 है, इधर a1 है, इसका वेलोसिटी मान लो इधर v2 है, इसका मान लो कि a2 है, ठीक है। आपको जब थीटा इज इक्वल टू सपोज दैट 45 हो जाए, जब थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाए? 45 हो जाए, आपको रिलेशन निकालना है v1 और v2 में, या फिर a1 और a2 में। निकालो तो क्या रिलेशन होगा? हेलो, निकला क्या? सर एक सेकंड से आ रहा है। बाकी लोग भी ट्राई करो। सर सो बाकी लोग, अमन, अंशिका, देव, समझ में आ रहा है? सर रूट में आया। हाँ, जो भी आएगा। v1 इक्वल सो टू कितना आएगा? सो ये रिलेशन सर 2 √2 v2 इज इक्वल टू v1। 2 √2 v2 इक्वल टू v1। यस देखते ऐसा हैं। है, सही है सर। हाँ सही है। अच्छा सर। कैसे करेंगे? जैसे कि मान लो कि इसमें टेंशन सपोज दैट कि टी है, बाकी लोग कहाँ हैं? संचिता, संदीप, देव, नहीं बन रहा? बताओ देव, क्या सब सो जाते हो जी? देवांशु, यस सर। बन रहा है? हाँ सर बन रहा है। बोलो कुछ। सर थोड़ा सा दांत में दर्द था इसलिए ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ। क्या हो जा रहा है? सर दांत में थोड़ा सा दर्द था इसलिए नहीं बोल रहा हूँ अभी कुछ। अच्छा अच्छा अच्छा, सही है तुम्हारा दर्द। जब सही हो जाएगा तो बताना, तो पूछेंगे तुमसे। और शिवम, विवेक, यस तुम सर। लोग एकदम कभी नहीं बोलते हो। बताओ बन रहा है कि नहीं बन रहा? बन रहा है सर। बन रहा है ना? पूछने का नहीं, अभी बन रहा है तो आगे जाके फिर दिक्कत होगा। यस सर, पूछ लेंगे। इसमें एक एक चीज पढ़ते चलो, उसको सॉल्व करते जाओ, समझते जाओ, तो फिजिक्स में कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। कैसे लिखना है इसको? सपोज दैट इसमें टी है, यहाँ भी कितना होगा? सेम स्ट्रिंग है तो यहाँ भी टी होगा, यहाँ भी क्या होगा? टी होगा, ठीक है। ऊपर टी है तो नीचे क्या होगा? 2t होगा। एक लाइन में तो लिखना है। अगर सबका पावर लिखेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और टेंशन भी इस डायरेक्शन में लिखना है। तो अगर हम लोग करते हैं समेशन ऑफ टी डॉट वी इक्वल टू 0, तो कितना हो जाएगा? 2t इंटू v2 इंटू कॉस क्या हो जाएगा? 0 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे, ये तो इसका लिख लिया पावर हम लोग। अगर इस टेंशन के कारण पावर देखेंगे
तो वेलोसिटी क्या है, इस डायरेक्शन में है, और टेंशन क्या है, इस डायरेक्शन में है। तो वेलोसिटी और टेंशन के बीच में जो एंगल देखेंगे वो कितना हो जाएगा, कितना होगा एंगल, अगर इसको हम थीटा मानते हैं तो एंगल हो जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा। तो कितना हो जाएगा ये, टी इंटू V1 इंटू कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा। सबका सम कितना होना चाहिए, 0 के बराबर। ठीक है, तो हो जाएगा 2t इंटू V2 कॉस 0 कितना हो गया 1, कॉस 180 माइनस थीटा कितना होता है, माइनस कॉस थीटा के बराबर। तो हो जाएगा t इंटू V1 इंटू कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा 0। t से t क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से अगर देखोगे तो V2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, V1 बाई 2 कॉस थीटा। अब थीटा इक्वल टू पूछ रहा है कि जब 45 होगा तो क्या रिलेशन होगा, थीटा इक्वल टू 45 पुट कर दो। V2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, V1 इंटू कॉस 45 कितना होता है 1/√2, तो जगह 2√2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, V1 इक्वल टू 2√2 इंटू V2। ठीक है, अगर ये रिलेशन वेलोसिटी में है तो सेम रिलेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा 2√2 इंटू V2। नीचे वाला को लिखो, फटाफट लिख दो, हम बनाते जाते हैं, लिखते जाओ, जो नहीं बनेगा उसको बस पूछना, बाकी हमको पूरा इसमें भरोसा है थीटा तुम। नहीं दिया हुआ। थीटा मानो ना, किसी पे थीटा है, सपोज अगर कभी एंगल थीटा बना रहा होगा उस टाइम पे इसको निकालना है क्या रिलेशन होगा। थीटा का वैल्यू कुछ भी हो जाए, 30 डिग्री 40 डिग्री जब भी दिया रहेगा निकाल लेंगे। इन जनरल थीटा मान के करो, मेथड से करोगे फटाफट आएगा सब कुछ आंसर। इतना भी कॉम्प्लिकेटेड दे दे मास से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सपोज दैट इसका मास दे लेते हैं 3m, करते जाओ। थोड़ा ऊपर बढ़ा लें, इसमें बताओ इसमें क्या होगा। इसमें बहुत सेकंड सिंपल में है, इसमें टेंशन इधर टी लग रहा होगा, यहाँ पर टेंशन टी लग रहा होगा। अगर रिंग का वेलोसिटी v2 है, डायरेक्ट लिख रहा हूँ एक लाइन में, ठीक है। क्या होगा, टी और इधर v2 है, इधर t है इधर v2 है, यहाँ देखेंगे तो t इंटू V2 इंटू कॉस थीटा। तो इधर v2 है इधर t2 है, तो एंगल कितना होगा, थीटा ही होगा। और यहाँ पे कितना है, यहाँ प्लस, तो t इंटू टी ऊपर है और v1 नीचे है, तो एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री। t इंटू V1 इंटू कॉस 180 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, और कोई नहीं है, 0। थोड़ा सिंपल हो गया है तो टी V2 कॉस थीटा ये कितना हो जाएगा, माइनस टी V1 इक्वल टू 0। टी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, आगे आ जाएगा V1 इक्वल टू V2 कॉस थीटा। ये आया था, ये ट्राई करो, यस किसी का नहीं आया तो बताओ। बड़ा सिंपल है।
ये वाला आसान लगा कि वो वाला आसान लगा? कौन सा ट्राई करोगे नेक्स्ट टाइम से? मैं तो यही लिखता हूँ भाई, देख लो। तुमको जो लिखना, मेरे को कुछ समझ में भी नहीं आता एक्स वाई जेड, कितना करेंगे एक्स वाई जेड? क्योंकि कंस्ट्रेंट इक्वेशन लिखना क्या है, प्रॉब्लम एक पार्ट है। सिर्फ प्रॉब्लम क्वेश्चन जो आएगा उसमें सिर्फ कंस्ट्रेंट इक्वेशन लिखना नहीं होगा। कंस्ट्रेंट इक्वेशन तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक पार्ट यूज करेंगे हम लोग। यहाँ पे निकालो। यहाँ पे क्या है, कितना है यहाँ पे? सर 10 आया। 10 आया क्या? सर एक से। 10 आया, 5 आया? 5 किस का आया? 5 आया सर, अंशिका। वेरी गुड। हाँ ये आया, हाँ समझ गए तुमको, आवाज से पहचान जाते तुमको, बहुत एक्स्ट्रा क्लास लेती है। 5 मीटर पर सेकंड किस का आया? क्या सिंपल सा है, कहाँ गलती कर दी है? सर 5। यहाँ पे टी होगा तो यहाँ पे टी होगा, यहाँ पे टी होगा, यहाँ पे टी होगा, यहाँ पे टी होगा, यहाँ टी होगा, यहाँ टी होगा, यहाँ टी, यहाँ टी। इसका तो मतलब ही नहीं है। यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे होगा 2t, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2t, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2t, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2t। अगर इस ब्लॉक पे देखेंगे तो कितना लग रहा है इस पे? 4t लग रहा है। 2t यहाँ पे और 2t यहाँ पे, यहाँ पे लग रहा है 4t। इसका वेलोसिटी va, और एंगल कितना होगा? इधर मूव कर रहा है, टेंशन में क्या है, इधर ही लग रहा है। एंगल कितना होगा? cos 0 डिग्री। प्लस यहाँ पे देखोगे तो इस पे कितना लग रहा है नेट फोर्स? 2t प्लस 2t प्लस t, कितना हो जाएगा? 5t। तो 5t इंटू कॉस ऑफ, अब इधर मूव कर रहा है और टेंशन लग रहा है पीछे की ओर, एंगल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री, 180 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। ऐसे कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा थीटा था? नहीं दिया हुआ। थीटा कहाँ से? अच्छा इसमें मान लो ना थीटा। इतना होशियार तो तुम हो ही गए हो। ये कितना हो जाएगा? 4va, ये कितना हो जाएगा? माइनस, सॉरी यहाँ वी भी छूट गया, -5 इंटू वी वी इक्वल टू हो जाएगा 0। अगर यहाँ से देखोगे वी इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5/4 इंटू वी वी। ठीक है, वी वी दिया हुआ था कितना? 4, वी 4 पुट कर दोगे तो वी इक्वल टू कितना आ जाएगा? वी इक्वल टू 5/4 इंटू 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5 मीटर पर सेकंड। इसमें कितना आया? कोई बोलो, सर एक। ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो। जिसको नहीं आ रहा होगा फिर से पूछेंगे। ट्राई करो। सर so VA is equal to 1 plus cos theta whole into VB. और नीचे में कुछ नहीं आया? ये आ रहा है क्या? सबका ये आया क्या? No sir 2B है। आया ना 2। No sir 2B है। ये किसका आया?
VA इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2 इंटू VB सबका आया क्या? करो 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 करो। कैसे करेंगे? अगर मान लो कि यहाँ पे यस सर, टेंशन, आ गया। वेरी गुड। जिनका नहीं आया है या फिर जिनको आंख में दर्द है, कान में दर्द है, मुंह में दर्द है, वो सब देख लेंगे। जवान से बोला मजाक उड़ा रहे थे मेरे दर्द का। तुमको दर्द है, बाकी तो कोई बोल ही नहीं रहा। तुम लोगों को तो आपस में दोस्ती नहीं हुई होगी जी, जानते भी नहीं होगे दूसरे को, नहीं जानते होगे ना कौन साथ में पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा। खुलेगा तो दोस्ती होगा सबका। अगर यहाँ पे लिखोगे तो एक लाइन में लिख के बताओ कैसे लिखेंगे, ठीक है? अगर यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे इस पे कितना लग रहा है, ऊपर टी, इस पे 2t लग रहा होगा, ठीक है? तो हो जाएगा 2 इंटू टी इंटू वी ए। अब 2t इधर लग रहा है और वी ए भी क्या है, इसी डायरेक्शन में। एंगल कितना हो जाएगा, 0। प्लस यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कितना लग रहा है, इस पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, इस पे बताओ। ये लग रहा है टी सर किस पे? बी पे। सर टी, सर टी कॉस 180 माइनस थीटा और टी। देखो अब यहाँ पे इसका जो कंपोनेंट, दो कंपोनेंट, वो क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। इसका कंपोनेंट ब्रेक करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा टी कॉस थीटा, और ये कितना आ जाएगा, टी साइन थीटा। इसका अगर डॉट करेंगे VB से, इसका तो क्या आएगा, 0 आएगा कि नहीं आएगा? अगर लिखेंगे इस पे तो कितना हो जाएगा, 2t इंटू वी ए इंटू कॉस 0 प्लस ये कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे फोर्स लग रहा है कितना, t प्लस टी कॉस थीटा, ठीक है, इंटू VB। अगर इधर फोर्स देखे तो कितना हो जाएगा, t प्लस टी कॉस थीटा इंटू VB। एंगल कितना हो जाएगा, तो दिस प्लस दिस इंटू VB इंटू कॉस 180 डिग्री, ठीक है? अगर इस फोर्स का हम लोग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, टी साइन थीटा, ठीक है, डॉट VB करेंगे तो एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। और परपेंडिकुलर का डॉट कितना होता है, 0 होता है कि नहीं, इंटू कॉस यस 90 डिग्री, ठीक है? यहाँ पे बेसिकली क्या है, तीन तरह का फोर्स हो गया यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे 2t इंटू वी हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, इसके दो कंपोनेंट ब्रेक कर लिए, एक इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है कितना, t प्लस टी कॉस थीटा इंटू क्या कर लिया हमने, VB कर लिया। इस दोनों के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री। तो t प्लस टी कॉस थीटा VB इंटू कॉस 180 डिग्री। ये कितना है, t साइन थीटा VB इंटू कॉस 90 डिग्री। इसके बीच में कितना है, 90 डिग्री का है, ठीक है? आराम से कर लेंगे। ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये कितना बच जाएगा, और ये हो जाएगा 2 इंटू टी इंटू वी ए। कॉस 0 कितना हो गया, 1 हो गया। प्लस यहाँ से देखोगे तो t कॉमन लोगे तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू VB इंटू -1। ये वाला टर्म कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है? यहाँ से t कैंसिल आउट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, VA इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा VB बाई 2। इधर माइनस में इधर चल जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। यहाँ से अगर देखोगे तो यहाँ से डायरेक्ट एच जाएगा। VA इक्वल टू कितना हो जाएगा, VA इक्वल टू, ये माइनस है, पूरा माइनस है ना, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा VB बाई 2 आ जाएगा। नहीं तो अगर x बाई जेड मान के करते रहोगे तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, ठीक है? सेम चीज क्या होता है नॉर्मल के केस में भी, हम लोग इसी तरह से कंस्ट्रेंट इक्वेशन लिख सकते हैं, ठीक है? सेम जो टेंशन में कॉन्सेप्ट यूज किया हम लोग, नॉर्मल भी कॉन्सेप्ट को उसको हम लोग यूज कर लेंगे। यानी क्या होगा, यानी सिंपल n डॉट वी करेंगे तो क्या होगा, समेशन ऑफ n डॉट वी इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। समेशन ऑफ n डॉट वी इक्वल टू 0। इसका मतलब n1 v1 cos थीटा 1 into v2 cos थीटा 2 सबका सम करते जाएंगे, सबका सम अगेन क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है? करके दिखाओ तो जरा। सपोज दैट इस तरह से इंक्लाइंड प्लेन पे
सपोज दैट इस तरह से रखा हुआ है, ये मान लो ब्लॉक ए है, ये मान लो कि ब्लॉक बी है, स्मूथ सरफेस पर रखा हुआ, इसका वेलोसिटी क्या है इधर v2 है, इसका वेलोसिटी क्या है इधर v1 है। आपको जैसे निकालना है v1 एंड v2 में एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दे रखा है आपको थीटा, ठीक है। निकालो तो v1 v2 का रिलेशन क्या होगा, पहले ब्लॉक ए पे देखो कौन कौन सा नॉर्मल लग रहा है, ठीक है। ट्राई करो पहले खुद से, फिर बताएंगे। सर V1 इक्वल टू V2 tan थीटा। वेरी गुड, कौन है होशियार है? अमन? सर देव। देव, अच्छा अच्छा, ओके वेरी गुड। v1 इक्वल टू क्या आएगा v2 tan थीटा। देखो कैसे लिखेंगे, पहला देख लो, नहीं बना तो कोई दिक्कत नहीं है, पहला क्वेश्चन है, बना लेते तो बहुत अच्छा बात था, इसलिए दिए थे कि ताकि एक कंसेप्ट यूज कर लो। अगर आप ए पे देखोगे, ठीक है, ए पे देखोगे एक नॉर्मल इधर लग रहा होगा, इसके कारण एक नॉर्मल इधर लग रहा होगा, लेकिन हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों कंसीडर नहीं करेंगे? अगर आप नॉर्मल कंसीडर करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नॉर्मल इधर लग रहा है और वेलोसिटी किधर दिया हुआ है, इधर दिया हुआ है, इनका डॉट भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर इस नॉर्मल को लेते भी हो, एक नॉर्मल इधर लग रहा होगा, ठीक है, लेकिन वेलोसिटी क्या है, इस डायरेक्शन में है ना, इस नॉर्मल की अगर बात करेंगे तो ये भी जीरो हो जाएगा, इस नॉर्मल की बात करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। हम उसको नहीं लेके चलेंगे, क्यों लिखना, थोड़ा हम अब मैच्योर हो गया है, ठीक है, तो हम लोग नहीं लेके चलेंगे, जो जो नॉर्मल हमारा काम का है उसी को लेंगे। सिर्फ सिर्फ और सिर्फ कौन सा नॉर्मल क्या कर रहा होगा, यहाँ पे जो नॉर्मल इस सरफेस लगा रहा होगा, क्या लगा रहा होगा, इस डायरेक्शन में लगा रहा होगा। आप उसको लेके भी चलोगे, अगर ऊपर वाला को लेना है तो ले लो, सबका डॉट लोगे तो अगेन जीरो आएगा, हम स्मार्टली उसको लिखेंगे नहीं पहले से ही। एक नॉर्मल जो इस सरफेस लगा रहा होगा, इस पे इस डायरेक्शन में लगा रहा होगा, ठीक है, और इसका जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या है इसका, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसका वेलोसिटी v1 क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसका लिखेंगे तक अगर n इंटू वी करेंगे तो कितना आएगा। अगर एंगल देखना चाहोगे, सपोज दैट यहीं पे बना लेते हैं, ये मान लो कि v है, ये हमारा v1 है, एंगल कितना होगा बताओ तो, हम इंक्लाइंड प्लेन बना लेते हैं। आपको पता है कि इंक्लाइंड प्लेन पर हमेशा जो नॉर्मल होता है क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है कॉन्टेक्ट सरफेस के, नॉर्मल इसलिए नाम पड़ा है इसका, ये क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द कॉन्टेक्ट सरफेस। बताओ तो, ये अगर एंगल थीटा दिया हुआ है, ये एंगल क्या दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, एंगल कितना होगा, से थीटा। एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। अगर वेलोसिटी और नॉर्मल के बीच में बात करेंगे तो ये एंगल कितना होगा, अगर वेलोसिटी और नॉर्मल के बीच में बात करेंगे, इस एंगल की बात कर रहे हैं तो कितना होगा, 180 माइनस थीटा होगा, नहीं होगा, 180 डिग्री माइनस थीटा। अरे पूरा स्ट्रेट लाइन हो गया ना, पूरा स्ट्रेट लाइन हो गया, उसमें से ये एंगल कितना दे रखा है, थीटा, पूरा स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री बनता है, एंगल कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 180 माइनस थीटा। अगर यहाँ पावर की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, इस नॉर्मल का बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, n इंटू v1 इंटू कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा। अब b पे अगर बात करते हैं हम लोग, b पे, तो b पे देखोगे तो क्या होगा, इसका जो वेलोसिटी है किस डायरेक्शन में, वेलोसिटी क्या है v2 इस डायरेक्शन में, और यहाँ पे जो नॉर्मल लग रहा होगा कैसे लग रहा होगा, नॉर्मल ऐसे लग रहा होगा, इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है। उस पर अगर नॉर्मल अगर इस डायरेक्शन में लग रहा था, इसमें क्या लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। अगेन अब ये एंगल कितना होगा, सर 90 माइनस थीटा। वेरी गुड। अभी मैं बताए थे, अगर यहाँ पे ऐसे बनाओगे इसको, ये एंगल अगर आपको थीटा दिया हुआ है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, इंक्लाइन प्लेन का एंगल कितना है, थीटा है, ये थीटा होगा,
तो अगर आप इसको देखोगे यहाँ से इसका एंगल कितना होगा, अगेन ये थीटा होगा, यहाँ पे नॉर्मल इसके बीच में एंगल, नॉर्मल और इसके बीच में, ये हमेशा तो कितना बार बता चुके हैं, ये चीज हमेशा बताते रहते हैं। ये एंगल अगर थीटा है तो मास में भी देखते होगे, mg जब लगाते थे तो mg वर्टिकल डॉर्मल लगता था ना mg, ठीक है। अगर इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेते थे, ये क्या होता था, थीटा थे mg cos थीटा, वही वाला थीटा है यहाँ पे, एंगल कितना होगा, थीटा होगा, ठीक है। और ये क्या है, ये वर्टिकली है, हॉरिजॉन्टल है, इस दोनों के बीच में ये वाला एंगल कितना होगा, 90, एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। एंगल बस पहचानना था और कोई बड़ा चीज नहीं था। अगर यहाँ पे देखोगे एन डॉट वी करेंगे तो कितना हो जाएगा, एन इंटू वी टू इंटू कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस ऑफ थीटा। अब लगा दो नॉर्मल वाला कंस्टेंट, क्या होगा, सबका सम कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, यानी कितना हो जाएगा, समेशन ऑफ एन डॉट वी इक्वल टू कितना होगा 0। यूज कर लेते इस कंसेप्ट को, जगह एन इंटू वी वन इंटू कॉस इंटू 80 डिग्री माइनस थीटा प्लस एन इंटू वी टू इंटू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कितना आएगा, 0 आएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, एन से एन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से जाएगा v1 cos x माइनस थीटा कितना हो जाएगा, माइनस cos थीटा प्लस v2 cos 90 डिग्री माइनस थीटा कितना होता है, sin थीटा। sin थीटा। अगर यहाँ से देखोगे तो इसको इधर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा, ये सब तो बच्चा वाला चीज है, sin थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, v1 cos थीटा, इसको इधर ले जाओ तो v1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, v2 sin थीटा बाई cos थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा, कितना हो जाएगा tan थीटा। v2 tan, ठीक है। जो रिलेशन वेलोसिटी में आया, अगेन आंख बंद करके सेम रिलेशन हम लोग एक्सप्रेशन में लिख देंगे, कुछ भी सोचना नहीं है। a1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, a2 tan थीटा। बहुत क्वेश्चन मिलेंगे इस तरह से, आप इसको प्रैक्टिस करना, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का, डिस्प्लेसमेंट का डिस्प्लेसमेंट सेम हो चीज होगा, सकता है s1 is equal to s2 tan थीटा। डिस्प्लेसमेंट आपको निकालना तो लगाओ ना, उससे आपको एक्सप्रेशन पता है, वेलोसिटी पता है, लगा तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, करके देखो क्या आता है। करके देखना, सब कुछ पता रहेगा तो आप निकाल सकते हो ना कितना होगा s इक्वल टू। डायरेक्ट रिलेशन होगा कि नहीं होगा, इस केस में तो हो जाएगा, लेकिन हर केस में नहीं बता सकता मैं होगा कि नहीं होगा। जितना इतना चीज तो सही है, लेकिन इस केस में से हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर मान लो कि अगर 20 आप इंटीग्रेट कर लो ना यहाँ से, हर बार नहीं होगा। जैसे मान लो कि आपको s चाहिए तो क्या लिखोगे, इससे ये क्या हो जाएगा, dx1 बाई dt, कुछ कॉन्सेप्ट यूज किया करो, ये कितना हो जाएगा dx2 बाई dt, dt इक्वल टू कितना हो जाएगा dx2 बाई dt इंटू tan थीटा। यहाँ से करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ तो आ जाएगा x1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, इंटीग्रेट कर दो, x1 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ से आ जाएगा x2 tan थीटा, यहाँ से तो आ जाएगा। लेकिन मान लो कहीं थीटा वोटा वेरी कर रहा हो, नहीं करेगा तो आ जाएगा। हर केस में होगा कि नहीं होगा, ये थोड़ा डाउटफुल है मेरे लिए भी, मैं इस तरह से कभी सोचा नहीं, ऐसे होना चाहिए, मैं सोच कर बताऊंगा, ठीक है, अभी दिमाग नहीं लगा रहा। तो इस केस में तो हो जाएगा क्योंकि सिंपल सिंपल रिलेशन है। बाकी केस में होगा कि नहीं होगा, लेकिन एक तरीका तो हमको पता ही है, आराम से निकाल सकते हैं। अगर मान लो कहीं वेरिएबल आ जाए इस तरह से, टाइम उम के साथ कुछ इस तरह से हो, तो किस केस में होगा बताएंगे, इसको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि होगा कि नहीं होगा, एग्जैक्टली बताएंगे सोच के थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा है, इस तरह से डॉट पूछा करो, हमारा भी थोड़ा इम्प्रूवमेंट होता रहता है। ऐसे देखना करके, मैं भी देखूंगा ही। कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ, ट्राई करना घर पे। टाइम कितना हुआ है, टाइम बचा हुआ है ना? सर 40 सर, मिनट बहुत बाकी टाइम है। है। वेरी गुड।
निकालना एंगल थीटा दिया हुआ है, इसका क्वेश्चन दिया हुआ है A2 इक्वल टू सपोज दैट 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है। A1 आपको निकालना है, फिर A निकालना है। ठीक है, सारा क्वेश्चन लिखना, बनाना। ट्राई करना, जितने क्वेश्चन देते हैं सारा ट्राई करके आना। सर वो वेज फिक्स्ड है। ए वाला फिक्स है, सर नीचे नीचे वाला फिक्स है, सिर्फ ये दोनों मूव कर रहा है, इसलिए इसका ए मूव करता है, इसका भी देते हैं ना। अलग अलग नहीं देते हैं, दोनों का थीटा सेम ही देते हैं। डी है, दोनों आइडेंटिकल टाइप का बना नहीं मेरे से। मास एन, मास एन, दोनों एक जैसे मान के चलोगे। इसका मास स्मॉल एन, इसका सेक्शन अगर A1 है, इसका भी निकालना है, A2, दोनों का सेम होगा, अलग अलग होगा, इस दोनों का थीटा सेम है। सरफेस पे रखा हुआ है। ठीक है, हाँ दोनों आइडेंटिकल है, बना नहीं आइडेंटिकल, ये दोनों आइडेंटिकल है। ठीक है, इसमें एंगल इंक्लिनेशन थीटा है, इसमें भी क्या है, थीटा है। इसका जो मास है उसका भी मास क्या है, सेम है। मान लेते हैं ब्लॉक ए है, इसका कितना दिया हुआ इधर, सपोज दैट इसका दिया हुआ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आपको A2 निकालना है। ठीक है, इस तरह से कांस्टेंट इक्वेशन लिख लो। किसी को कोई दिक्कत होगा क्या? तो बताओ, कहीं पे दिक्कत, आगे बढ़े। सर थीटा गिवन नहीं है। नहीं, थीटा के टर्म्स में लिखना है आंसर, थीटा गिवन नहीं है, गिवन ही है थीटा, मतलब थीटा के वैल्यू नहीं दिया हुआ है। थीटा तो गिवन है, किसका इंडेक्स थीटा है, थीटा के टर्म्स में आपको लिखना है। ठीक है, सारे कांस्टेंट इक्वेशन लिख लोगे आराम से, कोई दिक्कत? सारा होमवर्क है, ये दोनों ट्राई करके आना, नहीं होगा तो हम तो जिंदाबाद रहेंगे। आगे चले, अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रिंग विथ मास। थोड़ा सिंपल सा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं है। स्ट्रिंग विथ मास, अभी जितना स्ट्रिंग हम लोग पढ़ रहे, सारा क्या पढ़ रहे हम लोग, मासलेस 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 बोल रहे थे। अगर मान लो कोई स्ट्रिंग में मास हो तो क्या होगा, क्या डिफरेंस पैदा होगा। सपोज दैट, एग्जांपल देता हूँ कि मान लो एक ब्लॉक है, इसका मास दिया हुआ है, सपोज दैट कैपिटल M दिया हुआ, इसको हम लोग मोटा सा स्ट्रिंग से इस तरह से सपोज दैट पुल कर रहे हैं, सपोज दैट F4 से पुल कर रहे हैं। मान लो कि स्ट्रिंग का लेंथ है कैपिटल L और स्ट्रिंग का जो मास है वो क्या है, स्मॉल m। अगर इस तरह से इसको पुल कर रहे होंगे, एक चीज बताओ, क्या स्ट्रिंग में हर जगह पर टेंशन सेम होगा क्या? नो हर सर। जगह पर टेंशन क्या होगा, पूरे स्ट्रिंग में टेंशन क्या करेगा, वेरी करेगा। इस पार्ट पे जो टेंशन होगा उससे अलग टेंशन इधर होगा, उससे अलग टेंशन क्या होगा इधर होगा, उससे अलग टेंशन क्या होगा। थ्रू आउट द स्ट्रिंग देखोगे तो टेंशन क्या करेगा, वेरी करते जाएगा। टेंशन क्या होगा, वेरी करते हैं। कोई बस बता सकता है गेस करके कि टेंशन, मान लो कि सपोज दैट कि यहाँ पे टेंशन T1 है, सपोज दैट कि यहाँ पे टेंशन T1 है, और सपोज दैट इस एंड पर टेंशन T2 है, कौन सा टेंशन ज्यादा होगा, T1 ज्यादा होगा T2 ज्यादा? T1 ज्यादा होगा। T1 क्यों ज्यादा होगा T1? कोई बोल रहा है कि ज्यादा T1 मास में है। सर उस पे ज्यादा ज्यादा मास में है, नॉर्मल से ज्यादा नॉर्मल सर पोस्ट लगा। नॉर्मल ज्यादा, ज्यादा नॉर्मल लग रहा है। और कोई एक्सप्लेनेशन, सोच बताओ। अगर इस, अब ऐसा बताओ, एक चीज पूछता हूँ, अगर सपोज दैट ये जो ब्लॉक है इसका एक्सेस मान लो कि
ए है, इसका एक्सेशन मान लो कि ए है, तो जो यहाँ पे पार्ट होगा स्ट्रिंग का उसका एक्सेशन कितना होगा, उसका भी ए सेम होगा होगा कि नहीं सर। होगा, यस। इसका भी देखोगे यहाँ पे भी देखोगे तो क्या होगा, ए ही होगा। यानी अगर पूरा सिस्टम मान के चलोगे, सपोज दैट पूरा सिस्टम मान के चलते हैं हम लोग, तो पूरे सिस्टम का क्या होगा, एक्सेलेरेशन क्या होगा, सेम होगा कि नहीं होगा, अलग अलग से रहेगा तो रस्सी टूट जाएगा। ये जो अरे पूरा का सिस्टम मान के चलते हैं, कंप्लीट सिस्टम मान के चलते हैं, ठीक है। इस कंप्लीट सिस्टम का देखोगे तो एक्सेशन क्या रहेगा, हर पार्ट का जो एक्सेशन होगा क्या होगा, सेम रहेगा। वो मान लेते हैं हम लोग कि ए है, अगर इसका ए है तो 80 का हर एक पार्ट का एक्सेशन क्या होगा, वो ए के बराबर होगा। तो अगर ए हमको निकालना हो, एक्सेशन क्या होगा, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, सो ए इक्वल टू, f by m plus m। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, उधर भी ब्लिंक कर रहा है क्या तुम लोग को साइड पे, यहाँ पे इस तरह से, एक मिनट अगर आप एक्सेशन देखोगे ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो इस पूरे सिस्टम पे कितना फोर्स लग रहा है, पूरे सिस्टम पे जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है एफ, और जो सिस्टम का मास है वो कितना है, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। क्या हो गया, हाँ तो न्यूटन बाबा क्या बोलते हैं, अगर टोटल फोर्स लग रहा हो एफ, टोटल मास अगर इतना हो, एक्सेशन क्या होता है, फोर्स बाय मास। अगर इस सिस्टम का देखोगे एक्सेशन जो होगा कितना होगा, एफ बाई स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। अब देखो इसको जो यहाँ पे टेंशन, इसको जो एक्सेशन प्रोवाइड कर रहा होगा, सपोज दैट अब हम सिस्टम अलग अलग मान के चलते हैं, अब मान के चलते हैं ब्लॉक एक अलग सिस्टम है मेरा, ब्लॉक क्या है, एक अलग सिस्टम है, और स्ट्रिंग मान के चलते हैं हम क्या, अलग सिस्टम, स्ट्रिंग मान के चलते हैं हम लोग क्या है, अलग सिस्टम है, ठीक है। इस जो ब्लॉक को जो एक्सेशन, एक्सेशन तो क्या है, ए है सबका, इसका भी एक्सेशन क्या होगा, ए होगा, और इस स्ट्रिंग का भी जो सिस्टम मान है इसका भी एक्सेशन क्या होगा, ए ही होगा, ठीक है। इसको एक्सेशन ए कौन सा प्रोवाइड कर रहा है, तो जो यहाँ पे टेंशन होगा, सपोज दैट इस एंड पे टेंशन क्या है, टी नॉट है, इस एंड पे टेंशन क्या है, टी नॉट है। यही टी नॉट क्या कर रहा होगा, इस ब्लॉक को एक्सेशन प्रोवाइड कर रहा होगा, ए कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा, जो ए टी यस। नॉट होगा, ए टी नॉट किसके बराबर होगा, इसका मास अगर कैपिटल एम एम है, कैपिटल एम इनटू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। अब सपोज दैट कि हमने क्या करते हैं, स्ट्रिंग का थोड़ा सा पार्ट इसके साथ अटैच करते हैं, ठीक है। सपोज दैट स्ट्रिंग का इतना लेंथ हमने इसके साथ ले लिया और कुछ पार्ट स्ट्रिंग का हमने इधर छोड़ दिया, सपोज दैट ए लेंथ हमने एक्स छोड़ दिया है, ए लेंथ कितना हो जाएगा हमारा, एल माइनस एक्स। अब इसको पूरा कंसिडर करते हैं हम लोग सिस्टम। सपोज हमको टेंशन निकालना है कि यहाँ से एक्स डिस्टेंस के बाद यहाँ पे, सपोज दैट यहाँ से एक्स डिस्टेंस के बाद यहाँ पे टेंशन क्या होगा, इस पॉइंट पे टेंशन क्या होगा। हम इसको दो तरह से सिस्टम कन्वर्ट कर लिए, एक सिस्टम हमारा ये हो गया, एक सिस्टम हमारा ये हो गया, ठीक है। अब अगर यहाँ पे देखेंगे, सपोज दैट यहाँ पे टेंशन कुछ T1 है, ठीक है, एक्स डिस्टेंस पे यहाँ पे टेंशन कितना है, T1 है। तो इस सिस्टम को जो एक्सेशन प्रोवाइड कर रहा होगा, एक्सेशन कितना होगा, अभी भी एक्सेशन कितना होगा, यही होगा। इस पूरे सिस्टम को जो एक्सेशन प्रोवाइड कर रहा होगा, कौन सा टेंशन प्रोवाइड कर रहा होगा, T1 प्रोवाइड कर रहा होगा। तो T1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका जो मास होगा m, इसका जो मास होगा m, इसका कुछ मास मान लेते हैं हम लोग m डैश, m प्लस m डैश इंटू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो टी नॉट इक्वल टू क्या था, कैपिटल m इंटू ए, क्योंकि T1 इक्वल टू कितना है, m प्लस m डैश, यानी इसका भी जो मास था अटैच हो गया इंटू ए। अगर यहाँ से देखोगे तो टी नॉट ज्यादा है कि T1 ज्यादा है, तो T1 क्या हुआ, ग्रेटर देन टी नॉट, क्योंकि ए टेंशन क्या कर रहा है, ज्यादा मास को एक्सेशन प्रोवाइड कर रहा है, एक टी नॉट क्या था, कम मास को प्रोवाइड कर रहा था। ऑब्वियस है कि जैसे जैसे आप इधर बढ़ते जाओगे स्ट्रिंग की तरफ, इस पॉइंट से जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे उस तरह से टेंशन क्या होता जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा, उस तरह से टेंशन क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा।
अगर आपसे पूछे कि सपोज दैट दिस पॉइंट हम लोग पुल कर रहे हैं, जिस पॉइंट से हम लोग पुल कर रहे हैं उससे x डिस्टेंस के बाद सपोज दैट यहाँ पे टेंशन कितना होगा, इस पॉइंट पे टेंशन कितना होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है सपोज दैट कि ब्लॉक है इस तरह से, इस स्ट्रिंग में आपको टेंशन निकालना है। सपोज दैट ए पॉइंट मान लेते हैं कुछ, सपोज दैट ए पॉइंट है, आप यहाँ पे एफ फोर्स इसको पुल कर रहे हो, यहाँ से x डिस्टेंस के बाद आपको यहाँ पे टेंशन निकालना है कितना होगा। तो हमने टेंशन मान लेते हैं हम लोग कुछ ऐसा होगा, सपोज दैट px टेंशन है, यहाँ पे जितना टेंशन होगा इस डायरेक्शन में टेंशन क्या होगा उतना ही होगा। लेंथ क्या है इसका? टोटल लेंथ दिया हुआ है इसका l, इसका टोटल मास दिया हुआ स्मॉल m, इसका मास दिया हुआ कैपिटल M। बड़ा आसान हो गया। यही जो T1 है अब क्या हो जाएगा हमारा Tx हो जाएगा। तो Tx इक्वल टू अगर देखेंगे हमने क्या किया, इसको एक अलग सिस्टम मान लिया, यहाँ से यहाँ तक को एक अलग सिस्टम मान लिया और इस वाले पार्ट को हमने क्या किया एक अलग सिस्टम मान लिया। ठीक है, जो कि इसका लेंथ हो गया x, इसका लेंथ कितना हो गया l माइनस एक्स। अगर यहाँ पे बात करेंगे तो ये T1 हमारा क्या हो जाएगा Tx, हमने कॉमन कर दिया, ये हमारा क्या हो जाएगा Tx। वेरिएबल मान लिया है, तो Tx इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो Tx इक्वल टू कैपिटल M प्लस M डैश इंटू ए हो जाएगा। ठीक है, M डैश कैसे निकालेंगे, M डैश निकल जाएगा तो कहानी खत्म। तो M डैश कैसे निकालेंगे, M डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये जो स्ट्रिंग है, ठीक है, इस स्ट्रिंग का लेंथ दिया हुआ था क्या कैपिटल ए, इसका टोटल मास क्या दिया हुआ था M। अगर हम लोग बात करें पर यूनिट मास कितना होगा, पर यूनिट लेंथ मास कितना होगा, यानी यूनिट लेंथ का मास कितना होगा, कितना होगा स्मॉल m बाई कैपिटल ए, एक पर यूनिट मास हो गया पर यूनिट लेंथ में। अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर दें किससे, l माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर दें, l माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ निकल जाएगा, जिसका लेंथ l माइनस एक्स का निकल जाएगा। तो अगर m डैश की बात करेंगे तो m डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, मास पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। अगर m डैश की बात करेंगे तो टोटल मास m पर यूनिट लेंथ मास कितना हो गया m बाई l, इसका लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका मास निकल जाएगा हमको आराम से l माइनस एक्स इंटू एम बाई एल। अगर tx की बात करेंगे तो tx इक्वल टू कितना हो जाएगा कैपिटल M प्लस स्मॉल m डैश, m डैश कितना हो जाएगा तो स्मॉल m बाई l इंटू एल। सब याद नहीं करना, कॉन्सेप्ट देखना है बस, सिर्फ क्या देखना है कॉन्सेप्ट देखना कैसे लिख रहे हैं, l माइनस एक्स इंटू ए। कोई अगर सोच रहा है कि लास्ट में जो रिजल्ट आएगा याद कर लेंगे काम चल जाएगा, उससे काम नहीं चलता कभी भी। क्या प्रोसीजर है उसको देखो, इंटू क्या होगा a, और a इक्वल टू क्या था, a इक्वल टू था कैपिटल F डिवाइड बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m। अगर देखोगे यहाँ से जिस पॉइंट पर फोर्स अप्लाई किया गया उससे Tx डिस्टेंस पे जो टेंशन आएगा कितना आ जाएगा टेंशन, इसको मल्टीप्लाई कर लिखना है तो लिखो, नहीं तो छोड़ दो इस तरह से हो जाएगा m इंटू एम प्लस ये आंसर आ गया। क्या इसको अरेंज करना है क्या करना उससे कोई मतलब नहीं है, तो पार्ट नहीं हमारा। ठीक है, अगर इस तरह से निकालना होता आप आराम से इस तरह से निकाल लोगे, कोई दिक्कत। अगर मास वाला स्ट्रिंग दिया हुआ हो आप इस तरह से उसको प्रोसीड करोगे, कहीं पे दिक्कत। इसी में अगर हम x इक्वल टू सपोज दैट x इक्वल टू आप पुट करते हो 0, x इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हो जाएगा x इक्वल टू 0 का मतलब आप जिस पॉइंट पे इसको पुल कर रहे थे उस पॉइंट पे क्या करना है, इसको टेंशन निकालना है। अगर s इक्वल टू 0 मतलब क्या इसी पॉइंट पे निकालना है कि यहाँ पे टेंशन कितना होगा। ठीक है, कितना होगा, s इक्वल टू क्या पुट करो 0 पुट करो, l माइनस 0 होगा क्या हो जाएगा f के बराबर। तो यहाँ पे जो टेंशन देखोगे t इक्वल टू कितना हो जाएगा f के बराबर, होना भी चाहिए था इस पॉइंट पे जो टेंशन होता है किसके बराबर f के बराबर। अगर इसी में अगर x इक्वल टू आप l पुट करते हो, इक्वल टू l पुट करते हो, इसका मतलब इस पॉइंट पे टेंशन, इस पॉइंट पे टेंशन कितना आएगा, कितना आना चाहिए शीर्ष पे
कैपिटल एम इंटू ए आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? Yes, sir. यानी कैपिटल एम इंटू ए कितना होगा? एफ बाई कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। पुट करो, अगर एक्स इक्वल टू एल पुट करो तो क्या जाएगा? एल माइनस एल कितना हो जाएगा? 0। तो पूरा टर्म कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो अगर टी एल लिख देता हूं मैं, तो टी एल इक्वल टू कितना हो जाएगा? यहाँ से बचेगा कैपिटल एम इंटू एफ बाई एम प्लस एम। ठीक है, उस तरह से कहीं मिड पॉइंट में पूछे बताओ एक्स इक्वल टू कितना होगा? एल बाई 2। ठीक है, ऐसा नहीं फॉर्मूला याद रखना है। अगेन मिड पॉइंट So पूछे m फटाक से। plus m by 2 into f by capital M plus m. हाँ जो भी आएगा पुट कर दो यहाँ पे, एक्स इक्वल टू एल बाई 2 पुट कर दो। एल बाई 2 पुट कर दो तो यहाँ से एल बाई 2 बचेगा, एल माइनस एल बाई 2, एल बाई 2 बचेगा, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे? स्मॉल एम बाई 2। ये ना कैपिटल एम डिवाइड प्लस स्मॉल एम बाई 2 इंटू एफ बाई एम प्लस। ये आया ना, सिंपल है। इस तरह से कभी भी अगर मास वाला स्ट्रिंग दिया हो तो आप इसी तरह से प्रोसीड करोगे। सपोज दैट कभी कभी ऐसा हो, इस केस में कैलकुलेट करो तो खुद से। मान लो कि वर्टिकल हो इस तरह से, सपोज दैट वर्टिकल स्ट्रिंग हो और यहाँ पे मान लो कि मास लगा हुआ है एम, कैपिटल एम। इसका अगेन मान लेते हैं, इसका जो लेंथ है, इसका लेंथ दिया हुआ है, कुछ तो गड़बड़ है, बड़ा ब्लिंक कर रहा है। इसका लेंथ दिया हुआ है एल, इसका मास दिया हुआ है एम। ठीक है, सपोज दैट ये जो होल सिस्टम है अपवर्ड की ओर एक्सेशन ए से मूव कर रहा है। ए ना दे के आपको फोर्स भी दे सकता है, सपोज दैट फोर्स एफ लगा रहे हैं अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, आपको यहाँ से सपोज दैट यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे जाके आपको टेंशन निकालना है, कितना होगा यहाँ से एक्स डिस्टेंस, कितना होगा बताओ तो? Sir, एक से करो, ट्राई करो। so हम्म, so थोड़ा लंबा हो गया। So इसमें ये आया, so m plus m x by l into f एक्स बाई l bracket f minus m capital M plus m into g bracket में से एफ माइनस कैपिटल एम माइनस जी। so plus m, so इसको ब्रैकेट में करते थे m और m into g divided by m plus m। डिवाइड बाई एम प्लस, ऐसे ही आना चाहिए। देखते हैं और किसी का सही बोल रहे क्या? सही बोल रहे क्या? नहीं पता। कोई वेरीफाई करो, कोई बनाओ इसको। कुछ नहीं करना आपको। अगर सपोज सेम चीज है, बस वर्टिकल रखा हुआ है, ये चीज क्या है? वर्टिकल मूव कर रहा है। पहले हॉरिजॉन्टल में था, वर्टिकल। वर्टिकल में एक ही चीज एक्स्ट्रा ऐड करना है, धरती माता का फोर्स ऐड कर दो। आप अगेन क्या करोगे? दो सिस्टम बनाओ, एक सिस्टम में कंसीडर क्या करोगे? तो यहीं तक लेंथ कंसीडर करना है, इसका मास m, इसका लेंथ x। इसको अगर सिस्टम बना रहे हो, यहीं पे जो टेंशन लग रहा है उसी को निकालना है ना, इसी को टीएक्स मान रहे, कितना होगा? कैसे निकालेंगे? अगर इसका मास देखोगे, ठीक है, अगर पूरे स्ट्रिंग के मास अगर m है, पूरा स्ट्रिंग के मास अगर m है, तो यहाँ से यहाँ तक हम मास मान लेते, सपोज दैट कि m डैश है। m डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा? अगेन टोटल मास अगर m है डिवाइड बाय टोटल लेंथ कर देंगे तो मास पर यूनिट लेंथ निकल जाएगा। मास पर यूनिट लेंथ को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? x से।
तो हमको इतने पार्ट का लेंथ निकल, इतने लेंथ का जो होगा मास निकल गया, इसको एम डैश माने थे, इसको निकल गया। ठीक है, ये जो टीएक्स होगा क्या होगा, अब इस सिस्टम पर अगर इक्वेशन लिखोगे तो क्या होगा, इस सिस्टम पे इक्वेशन लिखोगे तो क्या हो जाएगा, टीएक्स माइनस धरती माता का फोर्स, और इसका एक्सेशन कितना होगा, इसका एक्सेशन मान लेते हैं हम लोग, इसका एक्सेशन क्या है, तो सिस्टम का ए है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, टीएक्स माइनस टोटल मास, तो मेरा टोटल मास कुछ क्या और हो आ जाएगा, गया। देखते हैं किसका सही है, मेरा कहीं कुछ और ना आ जाए, तो अपना अलग अलग रख लेंगे। कॉन्सेप्ट देख लो क्या है, तो क्या हो जाएगा, ऊपर कितना फोर्स लग रहा है टीएक्स, और नीचे कितना लग रहा होगा एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी, इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो मास इंटू एक्सेलरेशन, ये हमारा हो गया नेट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में, इक्वल टू हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन, एम प्लस एम डैश इंटू ए। अगर ए की बात करें, ए क्या हो जाएगा, अगेन ए की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा सिस्टम कंसीडर करोगे तो पूरा सिस्टम पे जो फोर्स लग रहा हो कितना, अपवर्ड डायरेक्शन में एफ लग रहा है। ठीक है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना लग रहा है, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी, ये हो गया नेट फोर्स डिवाइड बाय कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, ये हमारा आ जाएगा ए, आ जाएगा ना। अगर इस पूरे को अगर सिस्टम कंसीडर करोगे, इस पूरे को सिस्टम कंसीडर करोगे, इस पूरे को सिस्टम कंसीडर करोगे तो अगर एफबीडी बनाएंगे, इसका जो टोटल मास हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। ठीक है, पूरे को सिस्टम कंसीडर कर लेंगे तो। ठीक है, और इस पे जो फोर्स लग रहा होगा ऊपर डायरेक्शन में कितना लग रहा है, ऊपर डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है हमारा एफ, और नीचे कितना लगेगा, ये चलेगा एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी, और इसका एक्सेशन हम लोग मान ले ए, ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो नेट फोर्स, नेट फोर्स कितना आ जाएगा, एफ माइनस कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी डिवाइडेड बाई एम प्लस एम। ठीक है, तो आ गया, देख लेते हैं यहाँ से टी इक्वल टू कितना आएगा, तो टी एक्स इक्वल टू आ जाएगा कैपिटल एम प्लस एम डैश, एम डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा, एम डैश इक्वल टू आ जाएगा मास पर यूनिट लेंथ इनटू एक्स, तो टी इक्वल टू एम प्लस एम डैश इंटू ए, ए को हम लोग लिख लेते हैं। देखो देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन कुछ है नहीं, अगर सबका वैल्यू दिया रहेगा तो खटाखट निकल जाएगा, एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी डिवाइड बाई कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, ये बस यहाँ से लिख लिया हमने, एम प्लस एम डैश इंटू ए कर लिया हमने, ये हमारा ए की वैल्यू था। ठीक है, प्लस क्या कर देंगे हम लोग, प्लस एम प्लस अगेन एम डैश लिख लो यार, मतलब एम डैश रख दे क्या, कॉन्सेप्ट समझ गया ना कैसे करना है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना कैसे करना है, ये हमको पता नहीं सही है गलत है, तुम लोग निकाल के देख लेना, ये किसी ने बोला था उसी के भरोसे है। कॉन्सेप्ट क्या है, बस आपको mg का एक फोर्स और ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, जो भी मास रहेगा उसका फोर्स आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, ये दो इक्वेशन है, ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे सारा कुछ आ जाएगा। ये दो इक्वेशन लिखना ही मेन है, अगर ये दो इक्वेशन लिखने आ रहा तो बाकी तो सॉल्व कर ही लोगे। ये दोनों इक्वेशन लिखने आ गया, कोई भी अगर स्ट्रिंग अगर मास के साथ दिया हुआ है तो आप इसको इस तरह से सॉल्व करोगे, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। सर बोला पार्ट Oh, एक sir. बार और समझा दीजिए ना। कौन सा वाला, सर वो tx is minus, फिर से देख लो करते क्या है। जैसे कि हमने क्या बोला कि क्वेश्चन था इस तरह से वर्टिकली पोजीशन पर रखा हुआ है, जिसका स्ट्रिंग का मास दिया हुआ था स्मॉल एम, टोटल लेंथ दिया हुआ था एल, नीचे एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास है कैपिटल एम। पूरे सिस्टम पे हम एक फोर्स लगा रहे हैं कैपिटल एफ अपवर्ड डायरेक्शन में, और पूरा सिस्टम क्या कर रहा है, इस तरह से मूव कर रहा है। ठीक है, आपको निकालना था कि इस पॉइंट ब्लॉक से एक्स डिस्टेंस के बाद यहाँ पे टेंशन क्या होगा, यहाँ पे टेंशन, इसको हम लोग बोल रहे थे टी एक्स, इस पॉइंट पे जो टेंशन होगा उसको बोल रहे थे हम लोग टी एक्स, जो कि आपको फाइंड करना था कितना होगा। कैसे प्रोसीड किए,
जिस पॉइंट पे हमको निकालना था, ठीक है, पहले तो हम एक्सेशन निकाल लिए ए, ठीक है, पूरे को सिस्टम मान के हम लोग एक्सेशन निकाले, हमको पता है कि सिस्टम में हर पार्ट का एक्सेशन क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ से इसका एफबीडी बनाया, एफबीडी बनाएंगे तो क्या होगा, टोटल मास अगर देखेंगे सिस्टम का हमारा, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, ठीक है, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। और इस पर फोर्स लगाएंगे, एफबीडी बना रहे थे हम लोग, ऊपर फोर्स कितना लग रहा है, इस पे ऊपर फोर्स लग रहा है कैपिटल एफ, और नीचे क्या लग रहा होगा, वर्टिकल पोजिशन है ना, तो नीचे लग रहा होगा कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी, ग्रेविटेशनल फोर्स जो वेट हुआ इसका, ये लग रहा होगा। इसका एफबीडी हम लोग बना लिए, अब इस पर एक्सेशन निकालना होगा। एक्सेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू नेट फोर्स, तो नेट फोर्स हो जाएगा एफ माइनस वेट एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी डिवाइड बाई टोटल मास एम प्लस, यहां से हम लोग क्या किए, इसका एक्सेशन निकाल लिए। एक्सेशन क्या है, पूरे सिस्टम का हम लोग एक्सेशन निकाले हैं, हर पार्ट का क्या होगा एक्सेशन, यही होगा। अगर 1 मीटर पर सेकंड आया सेकंड स्क्वायर, हर किसी का क्या आएगा, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। अब हमको इस पार्ट पर निकालना था एक्सेशन, ठीक है, क्या निकालना था, इस पॉइंट पर निकालना था। हमने क्या किया, अब यहां से लेके यहां तक के हमने एक सिस्टम कंसिडर किया, कहां से कहां तक, यहां से लेके यहां तक एक सिस्टम कंसिडर किया, ठीक है। अगर यहां से यहां तक एक सिस्टम कंसिडर करेंगे, क्या होगा, इस सिस्टम को जो नेट फोर्स लग रहा है अपर डायरेक्शन में कितना लग रहा है, वो टीएक्स लग रहा है, और नीचे देखोगे तो नीचे कितना लग रहा होगा, नीचे लग रहा होगा कैपिटल एम प्लस एम डैश इंटू जी, कैपिटल एम प्लस एम डैश इंटू जी। और इस सिस्टम को जो एक्सेलरेशन है वो कितना है, ए के बराबर है अपर डायरेक्शन में। अगर हम इस पर इक्वेशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, टी एक्स माइनस कैपिटल एम प्लस एम डैश इंटू जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है इसका, तो मास है एम प्लस एम डैश इंटू ए, इंटू ए। आपको एम डैश की वैल्यू पता है, आपका ए की वैल्यू आपको पता है, ठीक है। आप यहाँ सॉल्व करोगे, टी एक्स जैसा भी आएगा सब कुछ अगर सही करोगे कैलकुलेशन तो सही आएगा। आपको इस तरह से कॉन्सेप्ट को यूज करना हो, इस तरह से प्रोसीड करना है। कोई दिक्कत, टाइम हो गया कि थोड़ा बचा हुआ टाइम, सब बाकी है, 9 मिनट 9 मिनट बाकी है, 9 मिनट में तो कुछ नहीं होगा, हो ठीक है। जाएगा, डाउट डिस्कस हो जाएगा, डॉट डिस्कशन हो जाएगा। हम बताते हैं, हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे नॉन इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है। अगर हम लोग को जितना अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे ना, अभी तक जितना भी न्यूटन्स लॉ या फिर जिसको क्लासिकल मैकेनिक्स भी बोलते हैं, ये सारे जो इक्वेशन हम लोग पढ़ रहे थे फोर्स का, वो सारे के सारे इनर्शियल फ्रेम में ही वैलिड होते हैं, सारे के सारे, ठीक है, इनर्शियल फ्रेम में ही वैलिड होते हैं। इनर्शियल फ्रेम है क्या, किसी को आइडिया है क्या, यस सर। क्या होता है इनर्शियल फ्रेम, इसी के बारे में हम लोग सर पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में पूरा डिटेल में। जो ऑब्जर्वर रहता है सर, जब वो एक जगह पे स्टेबल रहता, मूव नहीं करता, तो उसको बोलते हैं इनर्शियल। इनर्शियल फ्रेम नॉन इनर्शियल फ्रेम के बारे में पढ़ेंगे, देख लेंगे क्या क्या होता है नहीं होता है। और नॉन इनर्शियल फ्रेम में ही हम लोग सीडो फोर्स के बारे में पढ़ते हैं। जब नॉन इनर्शियल फ्रेम पढ़ेंगे हम लोग एक फोर्स पढ़ेंगे, सारा क्लास नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे ये पूरा चीज सीडो फोर्स, फिर देखेंगे इस पे प्रॉब्लम कैसे कैसे बनता है और न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में कैसे कैसे प्रॉब्लम होता है। बस वही हमारा लास्ट टॉपिक होगा। और एक और रह गया जेट वाला, वो टॉपिक करके हम लोग न्यूटन लॉ ऑफ मोशन विदाउट फ्रिक्शन वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग फ्रिक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। तो बुकलेट जितना जल्दी कंप्लीट करना हो कर लेना। हम इसके बारे में बता रहे हैं इनर्शियल फ्रेम नॉन इनर्शियल, थोड़ा कहानी सुन लो, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको देखेंगे क्या क्या होता है। इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होता है, जितने भी हम लोग इक्वेशन पढ़े हैं अभी तक, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, ये सारे के सारे किस में एप्लीकेबल होते हैं, इनर्शियल फ्रेम में एप्लीकेबल होते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम में एप्लीकेबल नहीं होगा। पहला पॉइंट तो यही है। जब नॉन इनर्शियल फ्रेम में एप्लीकेबल करना होगा तो हम लोग एक फोर्स पढ़ेंगे, सीडो फोर्स, ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट देखेंगे। पहला बात तो कि इनर्शियल फ्रेम होता क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम होता क्या है। अगर मान लो कि हमने स्टार्टिंग में पढ़े थे कि जो भी रेस्ट और मोशन होता है सारे क्या होता है, किसी रेफरेंस फ्रेम के रिस्पेक्ट में हम लोग उसको देखते हैं, ठीक है। अब सारा चीज हो गया, कहानी पर सुन लो
कि हम लोग पढ़ा था कि रेस्ट ऑफ मोशन सब क्या होते हैं, रिलेटिव टर्म्स होते हैं और किसी न किसी रेफरेंस फ्रेम के रिस्पेक्ट में हम लोग देखते हैं। उसी फ्रेम के बारे में बात कर रहे हैं। वो फ्रेम क्या होता है, दो तरह के होते हैं, एक इनर्शियल फ्रेम होता है, दूसरा नॉन इनर्शियल फ्रेम होता है। इनर्शियल फ्रेम बोलते हैं जिसका एक्सेलरेशन क्या हो, जीरो हो, और नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होता है जिसका एक्सेलरेशन क्या हो, जीरो ना हो। एक्सेलरेशन जीरो हो तो किसके रिस्पेक्ट में, सपोज दैट कि यहाँ पे ऑब्जर्वर है, ठीक है, सपोज दैट कि यहाँ पे ऑब्जर्वर है, और इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में अगर किसी फ्रेम का एक्सेलरेशन हो क्या है, जीरो है, वो हमारा क्या हो जाएगा, इनर्शियल फ्रेम होगा। वो हमारा क्या होगा, इनर्शियल फ्रेम। अगर उस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में अगर रेफरेंस फ्रेम अगर एक्सेलरेटेड है तो हमारा क्या हो जाएगा, नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। तो रेफरेंस फ्रेम जो इनर्शियल और नॉन इनर्शियल, ये भी क्या होगा, रिलेटिव टर्म्स हो गया। कोई एब्सोल्यूट इनर्शियल फ्रेम नहीं होता, कोई एब्सोल्यूट नॉन इनर्शियल फ्रेम नहीं होता। बहुत अगर गुड अप्रोक्सीमेशन लोगे तो हम लोग अर्थ को क्या कंसीडर करते हैं, इनर्शियल फ्रेम की तरह। यानी अगर आप अर्थ पे हो, अर्थ पे किसी मोशन को स्टडी कर रहे हो तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इनर्शियल फ्रेम में। लेकिन अगर हमारे मोशन को चांद पे बैठ के देखे, अर्थ क्या हो जाएगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अर्थ क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेटेड मोशन हो जाएगा, इसमें एक्सेलरेटेड फ्रेम हो जाएगा। तो जो भी ऑब्जर्वर होगा, ऑब्जर्वर ही ऑब्जर्व करता है मोशन को, अगर ऑब्जर्वर जिस फ्रेम में है उस फ्रेम का एक्सेलरेशन अगर ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में जीरो है, वो फ्रेम क्या होगा, उस ऑब्जर्वर के लिए क्या हो जाएगा, इनर्शियल फ्रेम हो जाएगा। तो उस ऑब्जर्वर अपने हिसाब से उसमें सारे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को लगा सकता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड को सारा एप्लीकेबल होगा। ये सपोज दैट एक और फ्रेम है इस तरह से, एक और फ्रेम है इस तरह से, और सपोज दैट ये जो फ्रेम है ये मूव कर रहा है, सपोज दैट 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। कोई यहाँ पे है जो कि ये क्या है, इसके रिस्पेक्ट में ये फ्रेम क्या कर रहा है, मूव नहीं कर रहा है, इसके रिस्पेक्ट में फ्रेम मूव नहीं कर रहा है। तो अगर यहाँ पे अगर ऑब्जर्वर बैठा है तो इसके लिए ये फ्रेम क्या हो जाएगा, इनर्शियल फ्रेम हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे ऑब्जर्वर अगर इसी फ्रेम में है, ऑब्जर्वर की भी जो वेलोसिटी होगा, एक्सेशन होगा, वो क्या हो जाएगा, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। यानी ऑब्जर्वर और जो फ्रेम है दोनों क्या कर रहा है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मूव कर रहा है। और ये अब क्या करेगा, अगर यहाँ से कोई मोशन को ऑब्जर्व करना शुरू करेगा, आराम से इसको ले कि हम इनर्शियल फ्रेम में है, क्योंकि मेरे रिस्पेक्ट में हमारा जो फ्रेम है वो क्या एक्सेलरेट नहीं कर रहा है। क्योंकि दोनों का अगर एक्सेशन सेम होगा तो उसको क्या लगेगा, एक्सेलरेट नहीं कर रहा है। उसके रिस्पेक्ट में ये जो फ्रेम हो जाएगा क्या हो जाएगा, इनर्शियल फ्रेम हो जाएगा। लेकिन अगर यही बंदा अगर इस मोशन को अगर यहाँ से स्टडी करेगा, इसको क्या लगेगा, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम लगेगा। क्यों, इसके रिस्पेक्ट में जो ये फ्रेम है वो क्या कर रहा है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मूव कर रहा है। इसके लिए फ्रेम क्या हो जाएगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम हो जाएगा। लेकिन इस ऑब्जर्वर के लिए फ्रेम क्या हो जाएगा, इनर्शियल फ्रेम हो जाएगा। कुछ कुछ समझ में आया, इनर्शियल फ्रेम क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या है। तो हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे वर्किंग इन नॉन इनर्शियल फ्रेम। अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम रहेगा, यानी यहाँ से कोई अगर इस मोशन को स्टडी करना चाहेगा तो कैसे कैसे स्टडी करेंगे हम लोग, ठीक है। कोई दिक्कत, हम लोग नेक्स्ट क्लास में ये सारा चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आपका न्यूटन लॉ ऑफ मोशन विदाउट फ्रिक्शन वाला पार्ट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और लास्ट हमको एक बार याद दिला देना वो वेरिएबल मास वाला रह गया है, रॉकेट लॉन्च ये सब जरा कैसे होता है, कुछ रह गया, उसे हम लास्ट में पढ़ा देंगे, जो छूट गया उसको लास्ट में पढ़ाएंगे। आप बताओ किसी को डाउट हो तो, इस चीज के बारे में पूरा कल डिस्कस करेंगे। किसी को नहीं समझ में आया हो, थोड़ा बहुत आइडिया दे दिए, बस 8-9 मिनट बचा, तो इसलिए नेक्स्ट क्लास में पूरा डिस्कस करेंगे कैसे कैसे सारा कुछ करते हैं। फिर उसके बाद देखेंगे हम लोग न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में कैसे प्रॉब्लम हम स्टेप बाय स्टेप सारा सॉल्व करेंगे, सब सारे कॉन्सेप्ट को मिला के। अभी तो हम अलग अलग कॉन्सेप्ट पढ़े ना, कुछ सब चीज को अलग अलग तोड़ तोड़ के पढ़े, अब सारे कॉन्सेप्ट को मिला के हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखेंगे। बताओ किसी को डाउट हो तो, नहीं है तो एंड करें। किसी को है, वो टेलीग्राम वाला बता दीजिए। ओके, जान ले लोगे जी, किस नाम से भेजा है, सर रवि। पर्सनल मैसेज किए हो। हाँ, जिसको हो गया है डॉट नहीं है, जा सकते हैं, लीव कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं।
जा सकते हो जिनका हो गया है, डॉट भी नहीं है जो जा सकते हैं।